सुदामा, वही सुदामा जो थे मेरे गोविंद के ऊपर कोई किसी प्रकार की विपदा नहीं आने दी। ये रहस्य था। वो रहस्य मैं आपको बता देता हूं कि एक बार चोरों ने एक बुढ़िया के घर से भूगड़े जो होते ना, चने के भूगड़े उठाए, पोटली थी, उन्होंने सोचा कि इसके अंदर सोना चांदी जवाहरात आदि होंगे और चुरा करके चले गए। बुढ़िया के पास खाने के लिए भोजन नहीं था। बुढ़िया ने विचार किया कि चलो सायंकाल हम ये चने खा करके पानी पी लेंगे। वो चोर उठा करके चले। चोरों ने रास्ते में खोल करके देखा तो उसमें भुगड़े थे। वही भुगड़े ऋषि के आश्रम, संदीप ने ऋषि के आश्रम में डाल दिए। संदीप ने ऋषि की जो पत्नी थी उसने देखा कि इसमें भुगड़े हैं और ये भुगड़े मैं बच्चों को दे दूंगी। बुढ़िया ने श्राप दिया था कि जो भी मेरी पोटली उठा करके ले गया है, जो खाएगा वो जन्म जन्मांतर तक दरिद्र हो जाएगा। सुदामा ने विचार किया कि वो अन्न अगर भगवान गोविंद खाएंगे, त्रिलोकी के नाथ खाएंगे तो जन्म जन्मांतर तक दरिद्र हो जाएंगे। और गुरु माता ने वो पोटली से जो चना था वो किसको दिया? गोविंद को और सुदामा को, कि एक ही जगह वो बांध करके कहा कि सुदामा आप वन में जाओ, लकड़ियां ले आओ और भूख लगे तो ये खा लेना। अब सुदामा को तो इस बात का पता था कि अगर गोविंद खाएंगे तो जन्म जन्मांतर तक दरिद्र हो जाएंगे। और वहां गोविंद की लीला तो थी। अंधकार आया, बारिश आई, सुदामा एक वृक्ष के नीचे बैठ के थोड़ा थोड़ा करके सभी चने जो थे वो अकेला खा गया। चने खाने के बाद गोविंद ने सुदामा से कहा कि सुदामा, गुरु माता ने जो प्रसाद दिया था हमें भी दे दो। सुदामा ने कहा कि मैंने तो भूख के मारे वो सभी अकेले ने ही खा लिया। वहां गोविंद ने भी सुदामा को क्या कहा? अरे दरिद्र, मेरा भी हिस्सा खा गया। देखो सुदामा को डबल हो गया। एक तो बुढ़िया का श्राप, दूसरा मेरे गोविंद ने भी यही कह दिया। उसके बदले में गोविंद को तो पता था। सुदामा अपने नगर में चला गया, गोविंद अपने नगर में चले गए। समय बीतता गया। जिस दिन कहते हैं कि भाग्य में लिखा हो तो अपने आप मिल जाता है। हमारे ग्रंथों में लोग कह देते हैं, हमारी भाषा में भी लोग कह देते हैं कि ब्राह्मण जो होता है ना वो मांग के खानी जाता है। ब्राह्मणों ने कभी हाथ नहीं फैलाया। क्यों? अगर मांग के खाते तो सुदामा दरिद्र नहीं होते। पंचवारुणी अपनी पांचों इंद्रियों को बस में रखने के लिए 5 घरों से भिक्षा मांगने का अर्थ है अपनी पांचों इंद्रियों को बस में रखना। कोई मैया नाट जाएगी और कोई मैया खिला देगी। अगर पूरे दिन में 5 घरों में हम गए और 5 घरों से हमें प्रसाद नहीं मिला तो हमारी संतुष्टि हो गई, हम सो गए पानी पी करके, तो क्या हुआ? हमारी इंद्रियां हमारे बस में है। इसीलिए पंचवारुणी का अर्थ है 5 घरों से भिक्षाटन करके और अपनी 5 इंद्रियों को बस में कर लेना। वही सुदामा, समय बीत गया, सुदामा को भी संतान हो गई, भगवान गोविंद को भी। एक दिन मिश्राणी जी ने कहा कि आप तो ये कह रहे हैं कि त्रिलोकी के नाथ परमात्मा नारायण जो है वो आपके मित्र है, तो आप क्यों नहीं उस द्वारकाधीश के पास जाकर के और अथा धन मांग लो। सुदामा ने कहा कि हमने गुरुकुल में मेरे गुरु से ये वादा किया था कि हम मांगेंगे नहीं, मुझे वचन से मत गिराओ। मिश्राणी ने कहा कि ठीक है, अगर आप नहीं मानते हो तो कम से कम मित्र से मिलने में तो कुछ नहीं जाता। एक बार द्वारकाधीश से आप जाकर के मिलो,
वो तीनों लोगों के स्वामी है। पता नहीं क्या दे देंगे मिलने से ही, पता नहीं क्या दे देंगे मिलने से ही, तो आप एक बार जाकर के उनसे मिल लो। सुदामा ने कहा ठीक है, अगर आप नहीं मानती हैं तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन मांगूंगा नहीं। सुदामा ने अपनी सुदामापुरी से जाने के लिए तैयार हो गई। मिश्राणी से कहा कि मित्र के घर, हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो आज भी परंपरा है कि शहर से कोई केला, सेब, जैसी जिसकी सामर्थ्य होती है वैसा ही लेकर के आते हैं, खाली हाथ नहीं जाते। खाली हाथ जाने का, जब हम मंदिर में जाए, मंदिर में जाना हो तो क्या लेकर के जाए? अक्षत, पुष्प इत्यादि हमारे हाथ में होनी चाहिए। खाली हाथ मंदिर में नहीं जाना चाहिए। बेटी के यहाँ जाए तो हमें खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। गुरु के सानिध्य में जाए तो हमें खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। क्यों कि कथा आदि हो रही है, वहां भी हमें खाली नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो भगवान का स्थान है। खाली जाएंगे खाली आ जाएंगे। एक मिस्त्री जब चिनाई का काम करता तो आपने देखा होगा, सायकाल जब पेड़ से नीचे उतरता है तो वो क्या करता, अपने कपड़े को फटकार देता है, ऐसे झटका देता है, हाथ को ऐसे फटकार देता है। हमारे ग्रंथों ने बताया है कि विश्वकर्मा जी ने यमपुरी जैसी रचना की, द्वारका जी बनाई, सुदामापुरी बनाई, और वो स्वयं एक झोपड़ी के अंदर थे। तो इसलिए खाली अगर जाएंगे तो खाली रह जाएंगे। हाथ में कुछ लेकर के जाएंगे तो विधाता हमें खाली नहीं लौटाएगा कभी। तो सुदामा ने कहा मिश्राणी से कि मैं जाऊंगा तो लेकर के क्या जाऊं। अब तो लोगों को पता नहीं है, पुराने समय में मेरा देखा हुआ है कि जब हम अनाज निकालते थे तो खेत में जो पैर बनाते थे उसके बरसाने के बाद जो आगे कुछ अन्न रह जाता था, वो नगर के कोई गरीब होते थे, छलनी से छान करके अपने घर लेकर के आते थे। उसी प्रकार से उस समय चावल का जो धान था, मिश्राणी जी चावल के धान को एक खेत से बिन करके, चुग करके, और एक पोटली बना करके, पोटली मतलब एक कपड़े के अंदर बांध करके, और सुदामा को कहती है कि आपके मित्र को ये दे देना, खाली नहीं है। देखो कितनी मेहनत की, खेत से धान बिन करके एक पोटली के अंदर बांध करके और सुदामा को प्रदान किया कि आपके मित्र को दे देना। सुदामा ने वो पोटली अपनी बगल में दबा ली। सुदामापुरी से द्वारकापुरी तक एक संदेह आपका मैं दूर करने के लिए बता रहा हूं कि लोग कहते हैं कि क्या एक रात्रि में ही सुदामापुरी तैयार कर दी थी भगवान ने? सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण के वहां एक रात्रि, मात्र एक रात्रि रुके थे, रुके नहीं थे। 6 महीने में सुदामापुरी से द्वारकापुरी पैदल चलते हुए सुदामा पहुंचे, और नगर में पहुंचे तो नगर वासियों ने देखा कि पैरों से नंगे हैं, धोती फटी हुई है, सिर पे पगड़ी नहीं है, बदन के कपड़े जो थे वो फट चुके थे, भिखारी जैसी स्थिति सुदामा की। और वो नगर के लोगों से पूछता है कि मैंने द्वारकाधीश के यहाँ जाना है। लोगों ने पूछा कि द्वारकाधीश से आपकी क्या रिश्तेदारी है? तो सुदामा ने कहा कि मेरा बचपन का मित्र है, मेरे बचपन का यार है। लोगों ने हंसी उड़ाई। सुदामा के शरीर को, कपड़ों को, हालात को देख करके लोगों ने हंसी उड़ाई कि देखो रे, ये कोई भिखारी आया है और हमारे जो द्वारकाधीश है उसको मित्र बता रहा है। हमारे द्वारकाधीश क्या ऐसे भिखारी के मित्र हो सकते हैं? द्वारपालों के पास जाकर के सुदामा ने कहा कि एक बार मेरे मित्र से इतना कह दो कि तुम्हारे द्वार पे सुदामा आया है।
ज्यादा कुछ नहीं। अगर मेरे मित्र का विचार होगा तो वो मुझे महलों में ले जाएंगे, अगर मेरे मित्र का ऐसा विचार नहीं होगा तो मैं यहीं से वापिस लौट जाऊंगा। अब द्वारपालों ने भी हंसी उड़ाई, अरे देखो ये बड़ा पागल है, ऐसा भिखारी, और हमारे द्वारकाधीश का मित्र तो हो ही नहीं सकता। इसलिए उनमें एक बूढ़ा द्वारपाल था, उसने विचार किया, बार बार ये द्वारकाधीश को मित्र बता रहा है, लेकिन उसके दिमाग में कौन सी बात गई कि एक बार, सिर्फ एक बार द्वारकाधीश से आप जाकर के कहो कि सुदामा आया है, अगर वो मिलने के लिए आएंगे तो अति उत्तम, नहीं मैं यहीं से वापस चला जाऊंगा। तो उस बूढ़े ने कहा कि भाई अपना क्या जाता है, द्वारकाधीश के पास जाकर के आप एक बार तो ये बात कह दो। तो बताते हैं कि द्वारपाल गए और भगवान गोविंद से कहा। अब वही खड़े सुदामा सोच रहे हैं कि आप ने ये संदेशा तो भेज दिया, कहीं मेरे गोविंद ना आए तो अपमान हो जाएगा, उससे पहले ही मेरे को यहाँ से चल देना था। सुदामा ने जैसे ही अपनी पीठ घुमाई और महलों में मेरे गोविंद को संदेशा मिला कि सुदामा आया है, तो गोविंद नंगे पैरों से दौड़ते हुए अपने तन का जो अंग वस्त्र दुपट्टा जिसे बोलते हैं वो भी मार्ग में गिर गया, मित्रता के लिए कि मेरे बचपन का मेरा यार सुदामा आया है। और दौड़े, पूछा कि कहाँ है सुदामा। द्वारपालों ने बताया कि सुदामा तो इस गली से अभी गया है। भगवान दौड़े, सुदामा को आवाज लगाई और सुदामा से को अपने गले से लगाया। अरे मित्र, मेरी द्वारका नगरी में आकर के और आप यहीं से वापस। सुदामा ने कहा कि मित्र मैं अपने हालात को देख करके और नगर की सोच को देख करके वापस जा रहा था।